सर्वप्रथम मंच को प्रणाम और आज की उत्सव मूर्ति जो अमित जी हैं उनका मोदक से स्वागत। और आज परम आदरणीय माताजी श्रीमती पुष्पा देवी पांडे जी को भी मेरा सादर प्रणाम कि उन्हीं के जो उनका पालन पोषण रहा है श्री कृष्ण पांडे जी के साथ में, जो उनकी संतति है, संतान है, जो उसमें मनोभावनाएं हैं, संस्कार हैं, वो आज इस पुस्तक से परिलक्षित हो रही हैं। यूं ही कोई कवि एक दिन में नहीं बन जाता, जिंदगी उसको बहुत सी अनुभव देती है, कुछ मीठे कुछ खट्टे। उन खट्टे अनुभवों से कोई टूट जाता है और कोई संभल के उन अनुभवों से अपनी जो जिंदगी है उसको आगे चलाता रहता है। अमित जी की किताब जो मैंने पढ़ी और प्रस्तावना पढ़ी और जिन एक बार मेरी उनसे बात भी हुई तो जो उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया तो लगा जिंदगी ने उनकी कई परीक्षाएं ली हैं कि अनायास ही पिता का चले जाना, पिता की सेवा में रत हो जाना और फिर माँ के लिए एक लाठी की तरह मजबूत सहारा बनना और ये प्रण लेना कि मैं उनके बुढ़ापे की लाठी बनूंगा। ये कुछ ऐसे गुण हैं जो बहुत कम लोगों में होते हैं। चूंकि संवेदनशील है, ये कवि है तो इसका ये बिल्कुल ही प्रूफ है कि बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व है। संवेदनशील व्यक्तित्व के साथ प्रखर बुद्धि भी जरूरी होती है कि अगर आप बचपन से अब तक जो आपने सीखा है, जो देखा है, उन्हीं का आपके मन में मंथन होता है और उसी मंथन से निकल के कविता बनती है। तो इसीलिए कविता कभी दर्द भरी, कभी इश्क की, कभी नेचर से, कभी रिश्तों की, और कई बार जिंदगी जब इतनी इम्तहान लेती है तो शक्ति, आदि शक्ति में जो एक परम आस्था हो जाती है। तो अमित जी ने बहुत सी कविताएं देवी देवताओं पे लिखी हैं। ये परिलक्षित करता है कि इनको उस परम शक्ति में, उसमें बहुत आस्था है। नंबर 2, उनको अपने स्वाभिमान पे बहुत, उसकी मजबूती पे बहुत गर्व है। तीसरा, उनको रिश्तों को निभाने की जो एक जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं अपने सर पे उठाई है कि मैं रिश्ते निभाऊंगा और उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता, उन्हें कोई भी जो कारण होंगे वो रोक नहीं सकते। वो बहुत बड़ी बात है। वैसे लोग कहते हैं कि अगर कवि बनना चाहते हैं तो एक अधूरा इश्क पाल लीजिए। अब पता नहीं इनके पास एक अधूरा इश्क है या कई अधूरे इश्क हैं, क्योंकि मतलब एक दिन में कोई कविता लिखे या महीने में कोई कविता लिखे, ये महीने में सैकड़ों कविताएं लिखे। तो इसकी छानबीन बहुत जरूरी है कि कितने अधूरे इश्क हैं जो इनको अपने भंवर में लिए हुए। ये आप खुद ही इसका आज यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे, तभी हम लोगों का आना यहाँ सार्थक होगा। और इश्क तो किसी से भी हो सकता है, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, दोस्तों से, लेकिन वो पता है वो टूटता नहीं है। जो टूट जाए ना वही इश्क है। माता पिता के इश्क तो टूट के जोड़ते रहते हैं, लेकिन कुछ टूटे हुए इश्क जो नहीं जुड़ पाते वो कविता में उतरते हैं। हाँ, तो इनकी लेखनी बहुत सशक्त है, इनके भाव बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात है सकारात्मकता लिए हुए हैं। जो नाम इन्होंने दिया है चाहत की बगिया, बगिया में एक मैंने इंग्लिश में पढ़ा था, वन रोज विल बी माई गार्डन। तो जो पुष्पा देवी माँ है वो भी पुष्प हैं और वो इनकी बगिया है। तो वन रोज विल बी माई गार्डन, तो माँ से ही इनकी बगिया है और उन्हीं के आशीर्वाद से ये आगे बढ़ते रहेंगे। मैं कहती हूँ कि जिंदगी का, एक मैंने 2 लाइन लिखी थी कि सुनना और सुनाना यही है जिंदगी का फसाना, बचपन में कहानी सुनो, बुढ़ापे में सुनाना। तो कभी भी ऐसा है कि पता नहीं चलता कब बच्चा बन जाता है और कब बूढ़ा बन जाता है, कब आपकी बात सुनेगा, कब आपको इतनी अच्छी बातें सिखा जाता है कि आप वो 2 लाइनों पर ही अटक जाते हो। मैंने जितना इनका संघर्ष और इनकी पढ़ाई, जो इन्होंने इतनी पढ़ाई करी है, फिर स्टार मेकर से जो
तो मुझे लगता है स्टार मेकर से जुड़े, लेकिन आज हम यहाँ अनाउंस कर सकते हैं कि स्टार इज बॉर्न, स्टार इज मेड। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये प्रभात प्रकाशन कह रहा है कि इतना बड़ा प्रकाशन जिसने हीरे को पहचान लिया, कि इनकी क्षमता को पहचान लिया कि आगे क्या भविष्य है, वो प्रकाशक ने खुद ही बता दिया कि इनमें अनंत संभावनाएं हैं और ये इनका नाम बहुत रोशन होगा। मुझे बताया इनके साथी ने कि इनको कोई भी सिचुएशन दे दो, ये गाना लिख देते हैं। तो मैं कह रही थी आप गीतकार बनिए, आप फिल्मों में जाइए, पटकथा लिखिए और गीत। आज आप दूसरों के गीत गुनगुनाते हैं, एक समय आएगा जब सब लोग आपके गीत गाएंगे। एक ऐसा दिन हमें देखना है कि आपके गीत हम गाएं। मैं बस संक्षेप में बस कुछ लाइनें हैं जो मैं अमित के लिए कहना चाहूँगी कि इनके सपने बहुत बड़े हैं और उसे ये हासिल भी कर लेते हैं। कष्टों की तो बात क्या करनी, बहुत कष्ट उठाए हैं और बहुत संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी जीवन संघर्षशाली है, कोर्ट कचहरी ये सब आपने देखा इनकी कविताओं में भी परिलक्षित हो रही हैं और इससे भी कभी टूटे, कभी बने, कभी कुछ। तो मैं 4 महीने कह के अपनी बात समाप्त करूंगी। मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल क्या विरासत में मिले हैं? तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं? तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। अब मैं चाहती हूँ कि इनका बिस्तर भी फूलों सा नरम गरम हो और आराम की जिंदगी हो, ऐशो आराम हो और कलम चलती रहे और सबको खुशियाँ बांटती रहे। कलम ऐसी हो जो सबको बल दे। एक दुखी अगर आपकी कविता पढ़े तो उसे सहारा मिले। एक बहुत महत्वाकांक्षी आपकी कविता पढ़े तो उसको ठहरने का एक ठहराव मिले कि जरा रुको, जिंदगी में और भी पहलू है, पता नहीं कब क्या पहलू खुल जाए। तो ठहराव जिंदगी में, एक विश्वास, एक आत्मविश्वास, एक रिश्तों का सम्मान। इन्होंने भाभी जी को यशोदा माँ बना लिया और हम लोग जो आज पहली बार आए, पहली बार परिचय हुआ, बिल्कुल अपना बना लिया। ऐसे व्यक्तित्व का को हम प्रणाम करते हैं और ऐसे व्यक्तित्व को हम चाहते हैं कि जो आंधियां हैं, जो लालच की, दुराग्रह की और तरह तरह की बुराइयों की आंधियों से ये जो दीपक है ये बचे, यही मेरी दुआ है।